जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो 2002 में घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है, जो पंजाब के रहने वाले 3 दोस्तों के साथ घटित हुआ था। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों का नाम था आकाश, बादल और राज। ये तीनों दोस्त स्कूल साथ में पढ़े लिखे होते हैं, कॉलेज भी साथ में किया होता है। और अभी कॉलेज कंप्लीट करके तीनों प्लान बनाते हैं कि हम अपने काम धंधे में लगने से पहले एक ट्रिप पे चलते हैं और पूरा ट्रिप कंप्लीट करके घूम फिर करके 15-20 दिन 1 महीना घूमे फिरेंगे और फिर आ करके अपने अपने फैमिली बिजनेस में अपने अपने काम धंधे में लग जाएंगे। तीनों संपन्न परिवार के लड़के होते हैं। जो आकाश होते हैं वो फार्मर के बेटे होते हैं, और जो बादल होते हैं वो पॉलिटिशियन के बेटे होते हैं, और जो राज होते हैं वो बिजनेसमैन के बेटे होते हैं। तो तीनों अपने अपने घर से संपन्न लड़के होते हैं। तीनों के घर में किसी बात की कोई कमी होती नहीं है। घर द्वार, गाड़ी, हर एक फैसिलिटी इनके पास होती है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं और इनका प्लान ये होता है कि हम लोग अपने घर से निकलेंगे, पहले शिमला जाएंगे जो हिमाचल की राजधानी है, और वहाँ से अपनी ट्रिप की शुरुआत करेंगे। और फिर जैसे जैसे आगे प्लान बनेगा वैसे वैसे हम लोग घूमने जाएंगे। शिमला में इनका एक दोस्त रहा करता था जिसका नाम था कुलदीप। तो इनका प्लान होता है कि शिमला जाएंगे। शिमला से 18-20 किलोमीटर ऊपर कुफरी एक जगह है, वहाँ पे कुलदीप का अपना खुद का होटल एंड रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है। तो ये लोग प्लान करते हैं कुलदीप से कि हम लोग आने वाले। कुलदीप भी बोलता है कि आ जाओ, फिर वहाँ से मैं भी तुम लोग के साथ चलूँगा। कुलदीप इनका काफ़ी पुराना दोस्त होता है। पहले कुलदीप भी पंजाब में ही, जहाँ के लोग रहने वाले होते हैं अमृतसर में ही रहता था। लेकिन बाद में कुलदीप के फैमिली शिमला शिफ्ट हो जाते कुफरी में अपना बिजनेस करने के चक्कर में, और कुलदीप भी अपने माता पिता के साथ शिमला शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब तक ये अमृतसर में रहता है, स्कूल इन्हीं लोग के साथ में पढ़ा लिखा होता है और बचपन का ही दोस्त होता है, और रेगुलर ये लोग टच में रहते हैं एक दूसरे के। तो ये लोग 10 बजे के आसपास शिमला पहुंच जाते हैं। जो डेट इन्होंने डिसाइड किया होता है जाने का, उसी डेट को ये अपने घर से निकलते हैं, और रात को 10 बजे के आसपास ये लोग शिमला पहुंच जाते हैं। शिमला पहुंच करके ये लोग रुकते हैं। वहाँ से कुलदीप को फ़ोन करते हैं। कुलदीप बोलते आ जाओ यार, मैं तुम ही लोग का इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत लेट हो गए। तुम लोग तो 8:30-9 बजे ही आने वाले थे। तो ये लोग बोलते हैं कि अरे यार, अकेला आ रहे हैं तो एंजॉय करते हुए आएँ। और ये लोग खाते पीते आ रहे होते हैं। वहाँ पे भी ये लोग एक ठेके से शराब वराब लेते हैं, और शराब वराब पीते हुए ये लोग वहाँ से कुफरी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग वैसे ही खाते पीते जा रहे होते हैं। तो रास्ते में इनको एक लड़की दिखती है जो रोड पे खड़ी होती है। और जो ये महीना होता है, जुलाई अगस्त का महीना होता है, तो चांदनी रात होती है। चांदनी रात में इन लोग को दूर कोई हाथ देता हुआ, जैसे लिफ्ट मांगते हैं वैसा हाथ देता हुआ दिखता है। अब ये काफ़ी दूर से देख लेते हैं क्योंकि लंबा रोड रहता है, और ये लोग ड्रिंक व्रिंक किए होते हैं तो आराम से चला रहे होते, गाड़ी ज़्यादा स्पीड में चला रहे होते हैं। और पहाड़ी रास्ता होता है, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई, तो ये लोग आराम से चल रहे होते हैं। तो इनको दूर एक लड़की दिखती है।
तो ड्राइव कर रहा होता है बादल। राज बादल के साइड में बैठा होता है और आकाश जो होता है वो पीछे वाली सीट पे थोड़ा उसको ज़्यादा हो गई होती है, तो वो पीछे वाली सीट पे वैसे ही लेटा होता है और तीनों आपस में अपनी बात करते हुए तो जा रहे होते हैं। तो ये जो बादल होता है वो बोलता है, राज देख देख कोई लड़की जैसी लग रही है और लिफ्ट मांग रही है। जब हेडलाइट पड़ता है उसके चेहरे पे तो राज भी देखता है। राज बोलता है, लड़की जैसी नहीं, वो लड़की ही है, लिफ्ट मांग रही है। तो क्या बोलता है, लिफ्ट दे दें? तो बोलता है राज कि यार 10:30 के आसपास का टाइम है और पता नहीं कौन है, ऐसे सुनसान सड़क पे खड़ी है, रुकना सही होगा नहीं होगा। उतने में ये डिसाइड नहीं कर पाते, उतने में ये लड़की के पास पहुंच जाते हैं। क्रॉस करने वाले ही होते हैं, तब तक बादल कार रोक देता है। कार रोक करके और जो ड्राइविंग सीट होती है और ड्राइविंग साइड जो होती है, ड्राइविंग साइड का विंडो खोलता है और विंडो खोल करके पूछता लड़की से, हाँ जी। तो लड़की बोलती है कि मुझे आगे तक जाना है, क्या आप लोग छोड़ देंगे? तो ये जो बादल होता है राज की आंखों में देखता है। उतने में जो पीछे आकाश होता है वो भी अपना जो विंडो ग्लास होता है वो डाउन कर देता है और लड़की को देख लेता है। वो पीछे से बोलता है, छोड़ देंगे जी, आप आ जाओ। दरवाज़ा खोल देता है। अभी जो बादल और राज कुछ बोल नहीं पाते हैं, सोच ही रहे होते, उतने में ये दरवाज़ा खोल देता है और उसको पिछली सीट पे जहाँ ये बैठा होता है बिठा लेता है। तो आगे जो बैठा होता है राजू बोलता है, छोड़ तो देंगे जी, लेकिन आप ये बताओ कि आपको कहाँ जाना है? तो ये बोलती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो हम तो कुफरी जा रहे हैं। तो बोला, मुझे भी कुफरी जाना है, कुफरी से थोड़ा आगे आप मुझे जाना है, लेकिन आप कुफरी तक छोड़ दो, फिर वहाँ से 10-15 मिनट की डिस्टेंस पे मेरा घर है, मैं चली जाऊँगी, है ना। अभी ये लोग बोलते ठीक है जी, और ये लोग गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। अभी ये लोग तीनों सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कौन है क्या है। तीनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लड़के के बारे में सोच रहे होते हैं। तब तक लड़की खुद ही बोलना चालू कर देती है कि जी मैं आ रही थी नीचे से, शिमले से गई थी और रास्ते में मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गया, तो मैं उसको छोड़ करके यहीं उतर गई और वो मुझे छोड़ करके चला गया। तो जो ये आकाश होता है बोलता है, कैसा कमीना बॉयफ्रेंड है जी आपका, जो ऐसे सुनसान रास्ते पे एक लड़की को छोड़ करके चला गया। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि हम लोग मिल गए, अगर हम लोग नहीं मिलते तो आप क्या करती, सारी रातें यहीं खड़ी रहती। तो बोलती कि नहीं मैं खड़ी नहीं थी, मैं तो काफ़ी पीछे उतर गई थी, लगभग 5-7 किलोमीटर पीछे, और चल के आ रही थी, क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे थे कि घर आ जाओ, और हम लोग घर के लिए निकल गए थे और वो ड्रिंक कुछ ज़्यादा कर लिया था। फिर वो रास्ते में बोलने लगी, चलो अभी हमारा कुछ अर्जेंट काम है शिमला में, और वो फिर से शिमले जाने की जिद करने लगा था। तो मैं बोल दी कि तुमको जाना है शिमले तो जाओ, मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ, मैं अपने घर जाऊँगी। और इस वजह से हमारी लड़ाई हो गई और मैं यहाँ उतर गई और मुझे छोड़ करके वो रिटर्न फिर शिमले चला गया। ये तीनों तो विश्वास नहीं कर पाते हैं उस लड़की की बातों पे, लेकिन लड़की जो बोल रही है उससे इनका कोई लेना देना होता नहीं है। और ये लोग अपना आपस में आंखों से आंखें मिलाते हैं। जो बादल और राज होता है, जो आकाश होता है तो पीछे बैठा होता है। आकाश थोड़ा
कैरेक्टर का ढीला लड़का भी होता है। कॉलेज और स्कूल में भी इसकी काफ़ी गर्लफ्रेंड होती है। बादल भी लगभग वैसा ही होता है, आकाश जैसे मौका परस्त इंसान, लेकिन राज थोड़ा शरीफ कैटेगरी का होता है इन लोगों के मुकाबले। उसका थोड़ा स्टैंडर्ड अलग होता है, तो चुपचाप बैठा होता है। फिर बात की शुरुआत आगे आकाशी कहता है, बोलता है, जी आप जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को छोड़ करके चला गया तो बड़ा कमीना बॉयफ्रेंड है जी आपका। अगर मैं होता तो आपको आपके घर तक छोड़ करके फिर वापस शिमले आता, चाहे कितनी भी ज़रूरी काम हो जाए, या नहीं तो आपको मना करके अपने साथ शिमले लेके जाता। लेकिन ऐसे रास्ते पे तो नहीं छोड़ जाता, अनजान जगह पे। नहीं, अनजान क्या है जी, शिमला और कुफरी का डिस्टेंस तो कोई ज़्यादा है नहीं, तो इस वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे तो लगा कि कोई बस वस आएगी या किसी से लिफ्ट लेकर के मैं चली जाऊंगी। और उन थोड़ा नाराज़ सा भी हो गया था, हम लोगों में बहस हो गई, तो इसीलिए वो नाराज़ होकर चला गया। तो कोई नहीं जी, कोई नहीं, हम लोग तो मिल गए ना, हम आपको छोड़ देंगे, ऐसा ये बोलता है। और ये लोग आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। अभी जो ये आकाश होता है वो काफ़ी पिया हुआ होता है, और वो बात करते करते उसको झपकी सी आती है, बात करना बंद हो जाता है वो उसका। और जो बादल और राज होते हैं आगे बैठे होते हैं, वो अपने सड़क पे ध्यान दे रहे होते हैं, और जो म्यूजिक सिस्टम में गाने बज रहे होते हैं उन गानों में ये लोग खोए रहते हैं, कुछ बातचीत नहीं करते हैं। अभी कोई बातचीत किसी की नहीं सुनाई देती है, तो जो राज होता है, नशे में तो तीनों ही होते हैं, लेकिन जो बादल होता है वो थोड़ा कम पिया होता है, प्रदीप सबसे ज़्यादा टल्ली होता है, और जो राज होता है वो भी ठीक ठाक होता है। अभी तक दोनों ही गाड़ी चलाते हुए आ रहे होते हैं। तो जो राज होता है, जो पैसेंजर सीट पे बैठा होता है, ड्राइवर के बगल वाली सीट पे, वो पीछे मुड़ करके देखता है। तो जो आकाश होता है वो लेटा हुआ होता है, लेकिन जो लड़की को इन्होंने लिफ्ट दिया होता है, लड़की अभी तक होती है, जो इनके साथ आई होती है, लड़की तो होती नहीं है कार में। अभी राज देखता है और बोलता है, अबे ओए लड़की कहाँ गई। तो ये भी अचानक ब्रेक लेता है, पीछे मुड़ करके देखते हैं तो लड़की तो सही में नहीं है। अभी ये लोग आकाश को उठाते हैं, आकाश बोलते हुए, आकाश भी चौंक करके उठता है, बोलता है, जो लड़की को हमने लिफ्ट दिया था तेरे साथ बैठी, वो लड़की कब उतर गई, कहाँ गई, लड़की तो दिखी नहीं। अभी ये भी देखता है चौंक करके। अब ये सब देखते हैं कि लड़की कहाँ गई। अभी ये तीनों समझ ही नहीं पाते हैं, तीनों थोड़े डर भी जाते हैं। अभी ये लोग बोलते हैं कि चल ओए चल, फटाफट चलते हैं। अभी इन लोगों ने जो म्यूजिक सिस्टम लगाया होता है, जो पेन ड्राइव होती है, वो पेन ड्राइव में काफ़ी गाने होते हैं हिंदी पंजाबी के, और उसके साथ में कुछ भजन भी होता है। तो ये लोग नोटिस करते हैं कि गाना जो चल रहा होता है, गाना चलते चलते अचानक इन लोगों के म्यूजिक सिस्टम में हनुमान चालीसा बजने लगता है। जो टाइम होता है, जिस टाइम पे ये लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो उस समय लगभग हनुमान चालीसा एंड होने वाला रहता है। तब ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो लड़की गायब होती है। बाद में इनको ध्यान आता है, और ऐसे ही ये कैसे भी डरते डूरते जो इनका मित्र होता है, वो मित्र के पास पहुंच जाते हैं, और जो इनका दोस्त होता है उसको सारी घटना बताते हैं। तो उनका दोस्त बोलता है कि यार तुम लोग तो बहुत किस्मत से बच गए, वो तो बहुत दिनों से, ये लगभग 10-12 सालों से ये ऐसा होता आ रहा है कि कोई रात को आता है तो ऐसे उस जगह में
लगभग 5 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस में कहीं पे भी एक लड़की दिखती है बहुत सुंदर सी, और वो किसी ना किसी से लिफ्ट लेती है, और जिससे भी लिफ्ट लेती है या तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या गाड़ी खाई से गिर जाता है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तुम लोग तो किस्मत वाले हो जो बच गए, लेकिन वो लिफ्ट लेती है। अगर कोई उसको लिफ्ट दे तो ही वो गाड़ी में आएगी। अगर आप उसको लिफ्ट नहीं दोगे, मना कर दोगे, तो आपके गाड़ी में नहीं आएगी। आपने उसको इनवाइट किया, आप लोगों ने उसको लिफ्ट दिया, लेकिन तुम लोग की किस्मत कहीं ना कहीं अच्छी थी। माँ बाप के कर्म अच्छे होंगे जो तुम लोग बच गए। और ये लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और जब ये लोग पूरी कहानी सुनाते हैं तो जिनका दोस्त होता है वो बोलता है कि तुम लोग किस्मत अच्छी थी कि गाने बजते बजते हनुमान चालीसा बजने लगा, भजन आने लगा, और उस पॉजिटिव चीज़ को वो नेगेटिव एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकी, इस वजह से वो उतर गई, कहीं गायब हो गई। नहीं तो तुम लोग के साथ भी कुछ ना कुछ हादसा ज़रूर होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी जो 3 दोस्तों के साथ घटित हुई थी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हुआ है या आप लोग के जानकार के साथ, तो आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप पे अपना कहानी भेज सकते हैं। बस शर्त यह है कि कहानी सच्चे घटना पे आधारित होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। जो आजकल बहुत से चैनल में कहानियाँ लोग सच्ची घटना बोल करके नरेट करते हैं, वो काफ़ी फेक कहानियाँ होती हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल से कोई फेक कहानी आए। तो इसी वजह से मैं रेगुलर कहानी नहीं दे पाता आप लोगों को। लेकिन जब भी मुझे लगता है कि कहानी सच्ची है और अच्छी है, तो मैं कहानी लेकर के आता ही रहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही जो भी रियल कहानी लगेगी मुझे कि ये सच्ची घटना लग रही है, तो वही कहानी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। नहीं तो कहानी में 1-2 दिन या हफ्ते दिन लेट हो जाए तो आप लोग माइंड मत करिएगा। जब भी मुझे कोई अच्छी कहानी मिलेगी, कहानियाँ तो बहुत आती है, लेकिन बहुत सी कहानियाँ मुझे बनावटी लगती है, इसीलिए मैं वैसी कहानी अपने चैनल से नरेट नहीं करना चाहता। तो इसीलिए मैं गैप देता हूँ, और मुझे कोई ऐसी कहानी मिलती है जो मेरे जानने वाले, मेरे सब्सक्राइबर या मेरे दोस्त यार भेजते हैं, तो वही कहानी मैं अपने चैनल से नरेट करता हूँ। तो दोस्तों, सपोर्ट करिए आप लोग, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों। हर हर महादेव, जय माता जी, नमस्कार, शुभ रात्रि।